आज का हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी ट्रैप। इसको हम तरलता जाल कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। सबसे पहले तरलता जाल या लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, इसको समझने के लिए हमको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार ये समझ आ जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्राइस ऑफ बॉन्ड है, इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो हम अपना पैसा चाहे तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोग करते ही हैं। तो क्या सोच के करते हैं, क्या स्पेकुलेशंस होती हैं, क्या अंदाज़ा लगा के, किस हिसाब से किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा इंसान बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा करेगा या नहीं करेगा, डिपेंड करेगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा प्राइस ऑफ बॉन्ड, इनके बीच का रिलेशनशिप नेगेटिव है। तो अगर ऐसा हो कि प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन हम रखेंगे कि फ्यूचर में वो कम हो जाएगा। अगर आज की डेट में बहुत ज़्यादा है तो हम ऐसा मानेंगे फ्यूचर में वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर वो फ्यूचर में कम हो जाएगा तो हमने अभी बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड के प्राइस में नेगेटिव रिलेशन है। तो अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उन्हें पूंजीगत लाभ या कैपिटल प्रॉफिट होगा। आप इसका उल्टा सिचुएशन खुद से ट्राई कर लेंगे। अगर आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में वो बढ़ जाएगा। अब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमको पता है रिलेशनशिप बॉन्ड के प्राइस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में उल्टा है। तो अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फ्यूचर में बॉन्ड का प्राइस घट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जिन लोगों ने बॉन्ड में पैसा लगाया होगा, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो उन्हें पूंजीगत हानि होगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे सिंपल नहीं बताया जा सकता, बहुत सिंपल है। प्रेजेंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो हमारी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में कम होगा। अब फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हमारे बॉन्ड के प्राइस पे इसका क्या असर पड़ेगा। हमको पता है बॉन्ड का प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में उल्टा रिलेशन है। तो अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो जिन लोगों के पास बॉन्ड्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो उन्हें कैपिटल प्रॉफिट होगा। और उसका उल्टा सिचुएशन दूसरा वाला, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, फिर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है सबको इसमें। अब देखो क्या है, अब हम समझ पाएंगे लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है। अब लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है तो हमको पता है फ्यूचर में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो फ्यूचर में बढ़ेगा। अगर फ्यूचर में बढ़ेगा तो इसकी वजह से बॉन्ड के प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। हमको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड के प्राइस में उल्टा रिलेशन है। तो अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो जो भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्हें कैपिटल लॉस होगा, उन्हें पूंजीगत हानि होगी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में इस चीज़ को समझते हुए बहुत सारे लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, वो अपना सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। बॉन्ड में पैसा डालेंगे ही नहीं, सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, तरल फॉर्म में रखेंगे। तो इस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। सिंपल सी बात है, देखो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है तो हम ऐसा मानेंगे फ्यूचर में बढ़ेगा। फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड के प्राइस पे इसका एडवर्स इफेक्ट होगा, तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। बॉन्ड का प्राइस कम होगा तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनको नुकसान होगा। अब हम ये सारी सिचुएशन अज्यूम ही तो कर रहे हैं कि आगे जाके क्या होगा, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं।
ठीक है, ये सारी स्पेकुलेशन है, हमारा अंदाज़ा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। तो बॉन्ड होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से लोग बॉन्ड में पैसा नहीं डालेंगे जब आज की डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो वो बॉन्ड में पैसा नहीं डालेंगे क्योंकि उनको पता है फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में सारा पैसा अपने पास में रख लेंगे, लिक्विड फॉर्म में रखेंगे। इस सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाएगा। और अगर किसी तरह से कोशिश किया जाए कि इस प्रॉब्लम से बचा जाए, मनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जाए कि हम मनी सप्लाई बढ़ाएं, फिर शायद लोग ज़्यादा पैसा डालना शुरू कर दें बॉन्ड में, तो उससे भी इस प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा जाएगा, तो वो उस ज़्यादा पैसे को भी अपने पास में लिक्विड फॉर्म में ही रखेंगे, उसको भी वो बॉन्ड में नहीं लगाने वाले, क्योंकि वो इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं। तो मनी सप्लाई के बढ़ने पे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो हम बोलते हैं ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है, लिक्विडिटी ट्रैप। ये सारा पैसा लोग अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे बॉन्ड्स में। अब देखो इसको डायग्राम से कैसे देख सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, एनसीईआरटी की बुक में ही है ये डायग्राम। देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। हमने देखा बहुत कम है तो ऐसा माना जाएगा फ्यूचर में बढ़ जाएगा, फ्यूचर में बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा, बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा तो जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, मिनिमम है ये, इससे कम नहीं, बहुत कम है, तो ऐसे सिचुएशन में जो डिमांड फॉर मनी है वो इनफाइनाइट है। लोग तरल रूप में अपना सारा पैसा रखेंगे, लिक्विड फॉर्म में अपना सारा पैसा रखेंगे। इसको हम बोलते हैं डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस। स्पेक्यूलेटिव है कि भाई अंदाज़ा लगाया गया है कि क्या कुछ होगा फ्यूचर में, उस हिसाब से स्पेक्यूलेशंस के बेस पे ऐसा किया गया है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है कि सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखा। दूसरा एक्सट्रीम सिचुएशन है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, बिल्कुल मैक्सिमम है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्सपेक्ट किया जाएगा फ्यूचर में कम हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जो बॉन्ड्स हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो बॉन्ड होल्डर्स को फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान के पास में जितना भी पैसा है वो सारा पैसा वो बॉन्ड में लगा देगा। ठीक है, तो वो कैश की डिमांड, लिक्विड फॉर्म में मनी की डिमांड ज़ीरो कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में लिक्विड फॉर्म में मनी की डिमांड ज़ीरो करेगा, सारा पैसा कैश के, सारा का सारा पैसा बॉन्ड में लगा देगा। ये दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन है। अब रहता जनरली इसके बीच में है सिचुएशन, ये जो ग्राफ है ये बीच वाला जो है, इसके बीच में असल में चीज़ें देखने में आती हैं, ये जो पूरा है। ठीक है, ये वाला सिचुएशन भी बहुत एक्सट्रीम है, ये भी बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर हमारा प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम हो जाए, यानी ये दोनों बराबर हो जाए, अभी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम हो जाए, यानी ये दोनों बराबर। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो देखो क्या होगा, ऊपर ज़ीरो और नीचे ये चीज़ ऐसे की ऐसी। तो उस सिचुएशन में न्यूमरेटर जब भी ज़ीरो होता है तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा मैक्सिमम है, बिल्कुल मैक्सिमम है, अभी वाला मैक्सिमम है, उस सिचुएशन में डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस ये हमारी ज़ीरो है। अब दूसरा वाला अगर हम इसी के थ्रू देखें, दूसरा सिचुएशन देखो क्या होगा, जब हमारा अभी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम है, यानी ये दोनों मान लो बराबर हैं, तो इनके बराबर होने पे क्या होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो इतने का इतना रहेगा और डिनोमिनेटर ज़ीरो, क्योंकि दोनों बराबर है। जब भी डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ऐसे सिचुएशन में डिमांड फॉर मनी फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस
ये हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी कि सारा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखा जाएगा। इसी सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाता है। इसी सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप कहेंगे जब इंसान बॉन्ड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, सारा पैसा अपने पास में कैश फॉर्म में, अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखेगा। बस खत्म। ठीक है, इतना सा ही टॉपिक।